अब आपको यह बताते हैं कि अमेरिका के इस पायलट ने ईरान की सीमा के अंदर कैसे खुद को 36 घंटे तक जीवित रखा, अपने आप को बचा कर रखा। यह संघर्ष की एक अलग नेक्स्ट लेवल की कहानी है। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि आप एक फाइटर पायलट हैं, आपके फाइटर जेट को ईरान की सेना ने मार गिराया है, आप इजेक्ट करके ईरान के जंगलों में पहुंच गए हैं, ईरान की सेना आपको ढूंढ रही है और आपको खुद नहीं पता कि इस समय आपकी लोकेशन क्या है, और आपको किसी तरीके से अपनी अमेरिकी रेस्क्यू टीम को यह बताना है कि आप कहां हैं और उन्हें यहां तक पहुंचाना है, और इस दौरान जिंदा भी रहना है। यह लंबा संघर्ष है जिसमें इस पायलट ने बहुत संघर्ष किया। अमेरिका में फाइटर जेट के हर एक पायलट को विमान उड़ाने के अलावा एक और ट्रेनिंग दी जाती है, और इस ट्रेनिंग का नाम है SERE। ये 4 शब्द जो हैं इनके मतलब क्या है? S का मतलब है सर्वाइवल, यानी किसी भी हालात में सर्वाइव करना, जिंदा रहना। E का मतलब है इवेजन, यानी दुश्मन से बचकर भागना, दुश्मन को चौंकाना। और तीसरा R मतलब रेजिस्टेंस, यानी पकड़े जाने पर दुश्मन की पूछताछ और टॉर्चर का सामना करना, और अगर नहीं भी पकड़े गए तो जमीन पर जितने भी समस्याएं आ रही हैं उनका सामना करना। और फिर आखिर में E से एस्केप, यानी मौका मिलते ही भाग जाना। पायलट्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो दुश्मन की सीमा में रहने के बावजूद जिंदा बचकर वापस लौट सके, और इसी ट्रेनिंग ने अमेरिका के इस पायलट को ईरान की सीमा के अंदर, ईरान की जमीन में बचाए रखा और जिंदा रखा। और यह कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं होती, इसमें बिना खाना खाए, बिना पानी पिए कई दिनों तक जिंदा रहने की ट्रेनिंग होती है। जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान में पानी और खाना ढूंढना और चोट लगने के बावजूद अपना खुद का इलाज करने की भी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। दुश्मन की सीमा के अंदर खुद को दुश्मन से कैसे बचाना है, दुश्मन की सेना से कैसे बचना है, और मौका मिलते ही कैसे बचकर भागना है, ये सारी ट्रेनिंग होती है। रेस्क्यू टीम से कैसे संपर्क स्थापित करना है, अपनी लोकेशन बतानी है, और कैसे एक सुरक्षित जगह ढूंढकर वहां पर रहना है, यह उन्हें सिखाया जाता है ताकि युद्ध के लिए उन्हें हर समय तैयार रखा जा सके। इन पायलट्स को दुश्मन के टॉर्चर को सहने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर दुश्मन के सैनिक उन्हें पकड़ भी लें तब भी तमाम टॉर्चर सहने के बाद भी ये पायलट कोई जानकारी न दें। इस ट्रेनिंग का एक ही मकसद होता है कि किसी भी पायलट को शारीरिक और मानसिक रूप से मुश्किल हालात में भी हिम्मत और रणनीति के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार करना। जब किसी पायलट का विमान दुश्मन के इलाके में गिरता है तो उसके पास इजेक्ट करके एयरक्राफ्ट से बाहर आने के लिए कुछ ही सेकंड होते हैं, और दुश्मन के इलाके में उतरते ही पायलट को सबसे पहले खतरे की तलाश करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी ट्रेनिंग की वजह से ईरान में अमेरिका का पायलट लगभग 36 घंटे तक दुश्मन से छिपकर रहने में कामयाब रहा, क्योंकि वो समझ गया था कहां खतरा है और कहां पर वो सुरक्षित रह सकता है। फाइटर जेट के हर पायलट के पास एक सर्वाइवल किट होता है, जिसमें एक पिस्टल, एक कम्युनिकेशन डिवाइस और एक लोकेटर के अलावा 3 से 7 दिनों का हाई एनर्जी फूड, पानी साफ करने की कुछ दवाइयां और एक मेडिकल किट होती है। यानी अगर वो किसी जंगल में जाते हैं और वहां गंदा पानी है तो उस पानी में एक दवाई डालकर उसे वो पीने लायक बना सकते हैं। इसके अलावा रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए पायलट के पास टॉर्च और स्मोक बॉम्ब्स होते हैं। कठिन परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए पायलट को एक कंबल और आग जलाने के उपकरण भी दिए जाते हैं, और कुल मिलाकर पायलट्स को जो ट्रेनिंग मिलती है वही दुश्मन के इलाके में उनके जिंदा रहने की गारंटी होती है।